हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है आज 22 अगस्त को, उसकी पहली शिफ्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आज कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिनका भी आगे शिफ्ट है उनको जरूर देखना चाहिए ताकि आप लोग इसी पैटर्न पर तैयारी कर सकें। तो चलिए जानते हैं कि आज कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आज आपकी शिफ्ट में पूछा गया था। यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पेपर का। गुणसूत्र से आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार और आपके क्रोमोसोम्स पूछे जा चुके हैं, वो भी डॉग के। तो यहाँ पर ह्यूमन के कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 46 होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। अब देखिए, आप लोग को करना है क्रोमोसोम्स का सारे जितने भी जानवरों में जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं वो सारी चीज आपको करनी है। आगे देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जीएसटी कब शुरू किया गया था? देखिए, तारीखें पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कौन सी तारीख को, वो सब पूछा जा रहा है। तो ये पूछा गया था जीएसटी कब शुरू किया गया था। तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2018 को किया गया था। इसी दिन जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। केमिकल रिएक्शंस लगातार पूछी जा रही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनने की प्रक्रिया क्या होता है? तो देखिए, ये रिएक्शन है। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं 273 केल्विन पर, तब क्या होता है कि आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये आप देख लीजिए, CaSO4.2H2O जिप्सम होता है। इसको गर्म करते हैं तो CaSO4.12H2O बनता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है और एक पानी का मॉलिक्यूल भी बन के आता है। थामिर किस विटामिन का स्रोत है? यीस्ट इज सोर्स ऑफ विच विटामिन? ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पेपर कराया था। इस यही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आया था ये वाला तो जरूर कमेंट में बताइएगा। इसका क्या है? विटामिन बी आंसर हो जाएगा। जो विटामिन बी होता है खामेर में, सबसे ज्यादा विटामिन इसी में पाया जाता है, ईस्ट में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया भी था, जबकि पैटर्न फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट एंड लार्जेस्ट जो आपका पूछा जा रहा है। पहला नेशनल पार्क कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका उत्तराखंड में है। देखिए, इस पे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराया था। सॉरी, थोड़ा आवाज खराब है। मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया था इस पे, कल ही कराया था कि ऐसे एग्जाम में पेपर आएगा। देखिए, पूछा गया है सेम न्यूमेरिकल ऐसे ही आया एग्जाम में आपके। मिरर फॉर्मूला पे, ये आपके कॉन्केव मिरर था। पूछा गया था कि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो आप लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं वैल्यू। 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस है, लेफ्ट साइड है, तो जितनी भी लेफ्ट साइड चीजें होती हैं वो माइनस की हो जाती हैं। तो -20 बराबर, अब आपका डिस्टेंस कितना दिया है, सेम साइड मिरर के है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 1/10। अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? v की। तो आप लोग यहाँ पर v रख दीजिए। अब जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देंगे पूरा। अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि क्या आया था माइनस का, ये हम लोग 1/10 कर देंगे यहाँ पर माइनस का 1/20 रहेगा ही। और ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोग ने? इमेज कहाँ बनेगी ये आपको बताना है। तो क्या होगा जब ऊपर जाएगा ये, तो v सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका? ये 20 आ जाएगा, क्योंकि आप दो ऊपर ले जाएंगे, एक माइनस होगा, नीचे दो, तो v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि 20 सेंटीमीटर की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो कहाँ बनेगा? मिरर के उस साइड बनेगा। और दुगनी बड़ी बन रही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। अगर पूछ लिया जाए कितनी मैग्निफिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, 20/10 कर देंगे इमेज की हाइट और आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट रख देंगे। तो ये 0 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी दुगनी बड़ी इमेज बनेगी। बड़ी इमेज बनेगी, लार्ज बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, कॉनकेव मिरर से है। तो ये सारी चीजें आप लोग बताना था, कर सकते थे, न्यूमेरिकल पूछा गया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रकाश की गति क्या है, पूछा गया था। तो जो आपकी यूनिट्स, जैसे कि जो आपकी यूनिट्स हैं, जैसे कि पूछा गया था 7, 1 हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं, तो 746 किलोवाट होते हैं। ये सारी चीजें जैसे पूछी जा रही हैं, जो आपकी यूनिट यूनिट है वो सब आपको जरूर ये पता होना चाहिए। जैसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा है तो 3 × 10⁸ होता है। जैसे आपका जी की वैल्यू पूछ सकता है,
तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जैसे आपका पूछा गया था कि एक कमर्शियल यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, आप लोग सारी चीज़ें वहां पर एक जगह पर है पढ़ भी सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब शुरू करी गई थी? तो 2015 में शुरू करी गई थी। अभी तक तो योजनाएं जो है आपकी करंट से पूछी जा रही थी, बट आपका क्या है कि अब पुरानी भी योजनाएं पूछी जा रही हैं, उनका कौन से ईयर में लागू करी गई थी। जैसे किस योजना में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो आपका मनरेगा है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो हमारी जो बुक है रामबाण, उसमें सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। अगर आप लोग को योजनाएं पढ़नी है, सारी चीज़ें तुरंत ही पढ़नी है और कम टाइम में पढ़नी है, तो सारा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिन्होंने ली है उनको पता होगा, जो नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। CSO का स्थापना कब हुआ था? तो CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस का गठन कब हुआ था? तो 2 मई सन 1951 में इसका गठन हुआ था। तो ऐसे ही इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पूछे जा रहे हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम, मैंने बताया था कि रासायनिक नाम लगातार पूछा जा रहा है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा है, क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल हो जाएगा। ओम्स लॉ से लगातार क्वेश्चन बन रहा है। न्यूमेरिकल पूछा गया था, ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल पूछा गया था। कैसा न्यूमेरिकल पूछा गया था? देखिए, आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया होगा, यानी प्रतिरोधक दे दिया गया होगा। जैसे 2 ओम दे दिया, 2 ओम दे दिया, उसके बाद 3 ओम दे देगा और बता देगा कि आप लोग को इसको सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल में किसी फॉर्म में कनेक्ट है, कितने वोल्ट से कनेक्ट है। मान लीजिए कि 12 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो आपसे पूछ लेगा कि चार्ज बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए, आई बताना है। तो फॉर्मूला आर निकाल लेंगे आप लोग अलग। उसके बाद फॉर्मूले में क्या रखेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ से आई निकल आएगा। आई की वैल्यू क्या निकलेगी? आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V अपॉन आर रख के निकाल लेंगे। V दिया ही रहेगा, आर निकाल लेंगे, तो सीधा सीधा आपका आई का वैल्यू आ जाएगा। रिडक्शन रिएक्शन से पूछा गया था, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। जैसे कि आप लोग सीधा पहले ये देखिए, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? जो आपका ऑक्सीजन होगा, ये क्या होगा? ऑक्सीजन रिड्यूस होगा किसी भी मॉलिक्यूल से। जैसे वाटर से ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। या फिर आपका हाइड्रोजन एटम जो है क्या हो जाए? हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। एक क्वेश्चन आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड पूछा गया था। तो अभी हमें इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं। बाकी और क्वेश्चंस जब हम लोग शाम को करते हैं तो हम लोग पूरे 45 क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें आपका पूरा जीके का रहता है और आपका सारी चीज़ें रहती हैं। हम लोग 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।